कोई नहीं हमारा साथ दिया अभी तक। बजरंगी दल दिया है अभी तक, और अभी भी दे रही है हमारे, और हमारे रोज देखने भी आ रहे हैं हमको, पर अभी तक कोई भी नहीं आया हमारे। और महिला जो बाल संरक्षण आयोग है, आप पता करेंगे कि उसमें साल भर से किसी भी बच्चे की किसी प्रकार की सहायता नहीं हुई है, क्योंकि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसको सरकार की तरफ से 4,000 रुपये मिलता है, वो किसी भी बच्चे को नहीं मिला है। और ये जो बाल संरक्षण आयोग की जो महिला अध्यक्ष है, वो आ करके फोटोबाजी रीलबाजी करके उसका दुकान जो आज नहीं तो कल टूटना था, उसका घर तोड़ना जरूरी था। हाँ, और आप तो खुद इस तरह के हजारों केस देखते होंगे, आपको थोड़ा सा भी इस विषय पे गंभीरता रहती तो आप इस तरह का बयानबाजी नहीं करते, रील बना करके आप बार बार नहीं डालते। आप जो बोले कि हम 50,000 का कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास कि 50,000 की एफडी उस बिटिया के नाम करवा रहे हैं, आज ही करवाने में भेज रहा हूँ, पार्षद भेज रहा हूँ। इनकी और उनकी बात ही नहीं हुई, सीधा वीडियो डाला है उन्होंने। जी, इन्होंने बात किया, बस आए वहाँ पे, मैं उस दिन खुद था, आए 2 मिनट इनोवा से निकले, वहाँ पे सबको चिल्लाई, पुलिस वाले को हड़काई, ये की वो की। 9 साल की मासूम सी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उससे पूरा छत्तीसगढ़ हिल चुका था, और वही कारण था जिसके कारण एक आरोपी का घर तोड़ा गया। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें नेता मंत्रियों ने बहुत रीलबाजी की, बहुत बड़े हव्वे बनाए और रीलबाजी करके अच्छा खासा नेम फेम तो बटोर लिया। लेकिन किसी ने ये पूछा कि जो उस बच्ची के परिजन थे, उस बच्ची के साथ अब क्या हो रहा है, वो कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। अभी वो परिजन ही मेरे साथ में खड़े हैं और उनसे बातचीत करते हैं, पूरी घटना को जानते हैं। ये थोड़ा सा आगे आएंगे क्या आप? थोड़ा सा आगे जाइए आप प्लीज। आप उनकी क्या लगती है बस ये बताइएगा। मैं चाची। अच्छा, उसके बाद जब सारी चीजें हुई उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए, सब बातें हुई, तो किसी ने आपकी सहायता की उसके बाद? कोई नहीं हमारा साथ दिया अभी तक। बजरंगी दल दिया है अभी तक, और अभी भी दे रही है हमारे, और हमारे रोज देखने भी आ रहे हैं हमको, पर अभी तक कोई भी नहीं आया हमारे। बहुत सारे लोग थे, नेता मंत्री थे, जिन्होंने वादा किया था कि आपको पैसा वो करेंगे, पैसा देंगे, नहीं आए। नहीं, अभी तक कोई भी नहीं दिए है। अभी तक आए हैं और हवा की तरह आए, तूफान की तरह भगे हैं। ऐसा सब मामले पे क्या होता है ना कि आप लोगों को कानूनी सलाहकार भी मिलता है, तो ऐसा कुछ मिला क्या आपको सरकार से? कुछ नहीं मिला अभी नहीं मिला। तक, कुछ नहीं। और ऐसा कुछ हुआ तो आप लोगों को तो महिला आयोग तरफ से, महिला बाल आयोग जो है वो सब चीज केस देखता है, तो कुछ आर्थिक हेल्प हुआ आप लोगों का या कुछ बातचीत? अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे, कुछ भी नहीं। उनको तो बयान आया था कि आप लोगों को देख रेख करेंगे बोल के। नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया है। मतलब केवल हवाबाजी कर लिए वो लोग? हवाबाजी किए हैं और कुछ नहीं। बस दादी रोज केसेस में ना क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक मनोवैज्ञानिक परामर्श मिलता है, कंसल्टेंसी होता है। तो बच्ची के साथ या आप लोगों के साथ कोई डॉक्टर वगैरह बैठे, बातचीत की, कुछ हुआ? कुछ नहीं। जो किए हमारे साथ बजरंग दल वाले किए हैं, बच्चे का जांच वाज सब बजरंग दल किया है। हॉस्पिटल लाना ले जाना, हाँ, फोटो खिंचा के रील्स बना के चले गए। राजधानी का नेता आई थी घर में, वो कुछ नहीं करी। क्या नाम उसका? कौन सा? बाल विकास मंत्री। नहीं, बाल विकास मंत्री है। ठीक है, मेरे को एक बात बताइएगा कि घर तोड़ना ज्यादा जरूरी था? घर तोड़ना भी जरूरी था वैसे तो। वो तो उसका दुकान जो आज नहीं तो कल टूटना था, उसका घर तोड़ना जरूरी था। आपको की सहायता मिले। हाँ, घर तोड़ देते तो मेरा दिल भी अच्छा रहता। हाँ। जी ठीक है। अभी क्या है, हमारे साथ में जो लोग थे, जो बजरंग दल विश्व हिंदू के जो कार्यकर्ता है, उनके नेता है, वो हमारे साथ में मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। मतलब जो दुकान टूटी वो भी जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है उससे जरूरी थी कि इनकी सहायता करना। जी, हमारा शुरू से इसी विषय पे की मांग था, क्योंकि दादी खुद काम वाली, मतलब काम करके अपना घर का पालन लालन पोषण करती है। और महिला जो बाल संरक्षण आयोग है, आप पता करेंगे कि उसमें साल भर से किसी भी बच्चे की किसी प्रकार की सहायता नहीं हुई है, क्योंकि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसको सरकार की तरफ से 4,000 रुपये मिलता है, वो किसी भी बच्चे को नहीं मिला है। और ये जो बाल संरक्षण आयोग की जो महिला अध्यक्ष है, वो आ करके फोटोबाजी रीलबाजी करके अगर मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आपको सरकार की तरफ से एक कार मिला है, 4 आदमी मिले हैं, और आपकी कम से कम 1,00,000 डेढ़ लाख रुपए सैलरी होगी। अगर आप चाहते, सच्ची मन से सेवा करना चाहते हो, तो आप इनको अगर 50,000 रुपये भी दे देते तो इनका काम बन जाता। आपके भी घर में बच्ची होंगे, आपकी भी बेटी होगी, और आप तो खुद इस तरह के हजारों केस देखते होंगे, आपको थोड़ा सा भी इस विषय पे गंभीरता रहती तो आप इस तरह का बयानबाजी नहीं करते, रील बना करके आप बार बार नहीं डालते। आपको इनकी सहायता करनी थी। आप इनके घर गए थे, आप देखिए इनके मेन गेट में दरवाजा नहीं था, इनके घर में एक सुलभ नहीं था, क्या आपने बनवाया? अरे बनवाना तो छोड़ो, उन्होंने किसी से बात भी नहीं किया कि सहायता करवा के इसको बनवा दूं। मतलब इनकी और उनकी बात ही नहीं हुई, सीधा वीडियो डाला है उन्होंने। जी, इन्होंने बात किया, बस आए वहाँ पे, मैं उस दिन खुद था, आए 2 मिनट इनोवा से निकले, वहाँ पे सबको चिल्लाई, पुलिस वाले को हड़काई, ये की वो की, बस निकल गए। उसके बाद से अभी तक से आज देखेंगे इस घटना को लगभग 1 महीना होने वाला है, और 1 रुपए का काम ना बाल संरक्षण आयोग की तरफ से हुआ है ना कि हुआ। तो मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग को आप बिल्कुल मत रखिए। इससे शासन और प्रशासन और आपका
तीनों का नाम खराब हो रहा है। आप ऐसे लोग को रखे जो सच में पीड़ितों को समझे, गरीब परिवार का दर्द समझे और उनके लिए कुछ तन मन धन से। हमको तो ऐसा लगा भी नहीं ना कि वो कुछ कोशिश कर रही है। भाई हम लोग तो इनसे बार बार माफी भी मांगे, क्योंकि हमने बोला था उसके 1 हफ्ते बाद लेट पेमेंट दिया है, ऐसा है। अच्छा, बहुत सारे जो नेता मंत्री थे, ऐसे नेता मंत्री जो अच्छे खासे नाम औहदा रखते हैं, उसके बावजूद वो लोगों ने बयान दिया लेकिन सहायता नहीं हुई। इस पे कैसे देखिए, मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरी ऐसे ऐसे नेताओं से बात हुई है जो बोले कि हम 50,000 का कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास कि 50,000 की एफडी उस बिटिया के नाम करवा रहे हैं, आज ही करवाने मैं भेज रहा हूँ, पार्षद भेज रहा हूँ। और ये जो बाल आयोग की जो अध्यक्ष है उससे मेरी बात हुआ, वो भी बोलती है कि हम इसको पूरी मदद करेंगे, जो हमको आता है ना, जो ऊपर से आता है कि बहुत मोटा रकम इनको परिवार को दिलवाएंगे। मगर आप यकीन करो, सिर्फ ये रीलबाज अध्यक्ष इस परिवार के लिए 1 फुटी कौड़ी भी अर्जित नहीं कर पाई है। और मीडिया में बैठकर और हमारे मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहती है कि हम इस परिवार के लिए कितना कुछ किए हैं। और हमारे जो भाजपा के नेता मित्र हैं वो हमको मैसेज भेज रहे हैं कि देखो इसने बाल आयोग ने कितना अच्छा काम किया है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आज इनके परिवार में जीरो मदद गया है। और ऐसी रीलबाज अध्यक्ष को मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से हटाओ, क्योंकि जो पीड़ितों की और असहायों की रक्षा नहीं कर सकती उसको ऐसी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसे जो अधिकारी हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित करके दंडनीय कार्रवाई की जाए। जी देखिए, क्या होता है ना कि सहायता जो होती है वो गुप्त तरीके से होती है, उसमें शायद ना रील्स पे व्यूज नहीं आते होंगे, और यही गलती इनकी हो गई होगी। इन घर तोड़ने में, दुकान तोड़ने में व्यूज आते हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेता मंत्री उसको डाल रहे थे, रीशेयर कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जो किया सही किया, उससे ज्यादा जरूरी था कि इनकी सहायता करते आप। और ये जो लोग हैं अभी फिर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़े हैं, उस मांग के साथ, उस आशा के साथ कि सरकार, इसमें हमारा क्या कसूर था, और वो जो आपने किया, उसका जो वादा किया, कम से कम उसे पूरा कर दीजिए। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भास्कर के संग। जोहार।